नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मैं हूं वीरेंद्र और मेरे साथ इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी कंचन, जो आपके प्रश्नों के उत्तर जुटाएंगे। कुछ देर बाद एक बार एक सेंस लेते हैं कि मार्केट ने क्या करा अब तक, क्या नहीं। निफ्टी एट 23,600 एंड एट 5484 निफ्टी बैंक जिसे कहते हैं ट्राइंग टू स्टेबलाइज, कुछ हद तक अपने स्थिरता को लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह एक सपोर्ट लिया क्लोजर टू 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक पुल बैक था, फिर सडन कोलैप्स और अगेन जो ट्रेजेक्ट्री अभी एज ऑफ नाउ एक सप्लाई जोन के तौर पे काम कर रही है, वो निफ्टी बैंक के लिए वो 50-500 की कॉलाइटर्स और निफ्टी के लिए करीब 23,650 का जोन काम कर रहा है। सब पे बातचीत करेंगे निफ्टी के स्ट्रक्चर पे, निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर पे और सेटअप पे राजेश सतपुते जी से, और आपके प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे कंचन के साथ। लेकिन पहले इस कार्यक्रम की हेडलाइंस सुन के आए। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज लौटी थोड़ी स्थिरता। निफ्टी करीब 23,610 के स्तर पर, बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों को छाल, निफ्टी आईटी करीब 200 अंकों पर। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छा पुल बैक। एफएनओ में एंट्री वाले शेयर्स में जोरदार रफ्तार। जियो फाइनेंस, पेटीएम, बीएसई, जोमैटो में 6% तक की तेजी, डीमार्ट भी 2% ऊपर। दिसंबर सीरीज से वायदा में आएंगे नए 45 शेयर। उम्मीद से अच्छे नतीजों के बाद आयशर मोटर्स में करीब 8% का उछाल, फायदा का टॉप गेनर बना। जेफरीज ने दिए करीब 5500 के लक्ष्य, कहा रॉयल एनफील्ड वॉल्यूम्स में रिकवरी के संकेत। कंपटीशन का मुश्किल दौर पीछा छूटा। फिस्कल ईयर 25 का रेवेन्यू गाइडेंस घटाने से बाजार निराश। पीआई इंडस्ट्रीज 5% टूटकर वायदा का बना टॉप लूजर। कहा हाई इन्वेंट्री की वजह से एक्सपोर्ट मार्केट पर बुरा असर, डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस प्रेशर। हालांकि नतीजों के बाद दीपक नाइट्राइट 3% ऊपर। और आज आएंगे निफ्टी की कंपनियों में शुमार हीरो मोटर कॉर्प प्रोग्रेसिव के दूसरी तिमाही के नतीजे। 10% से बढ़ सकता है हीरो मोटर कॉर्प का स्टैंडर्ड मुनाफा, मार्जिन में दिख सकता है सुधार। साथ ही वायदा की 5 कंपनियां पेश करेंगे अपने तिमाही नतीजे। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, एक छोटा सा पुल बैक है, बट अभी तक आपको इस पुल बैक में क्या कन्विक्शन आया है क्या, और इस पुल बैक में अगर ये सक्सीड हुआ तो कहाँ तक के लेवल्स को रिगेन करने की संभावना है? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन। कंचन जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 23,550 के आसपास का एक 200 डीएमए सपोर्ट है, और मुझे मेरा कन्विक्शन कहता है कि आज बाजार में पुल बैक आएगा। प्रोबेबली फर्स्ट सेशन थोड़ा वोलेटाइल होगा एज यूजुअल, लेकिन लेट सेशन में मुझे लगता है एक पुल बैक आएगा। इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में रिलायंस दिया था। तो देखिए, अगर चार्टिकली देखें तो मुझे लगता है 23,650, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 23,650 ये इसका आज का पहला रेजिस्टेंस है। जब रिलायंस निफ्टी 23,650 निकालेगा, उसके बाद मुझे लगता है 23,800 850 तक का पुल बैक आएगा। और जो आएगा इतना शार्प और क्विक आएगा, दैट इज व्हाट इज थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, लोगों को लॉन्ग करते करते हाथ में नहीं आएगा। ये मेरा आज का एक सेंस है। तो लेट्स सी। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 23,650 हायर साइड पे, और लोअर साइड पे 23,500 पकड़ के चलिए। तो इस 150 पॉइंट में इनिशियल वोलेटिलिटी रहेगी। ओके, तो ये थी बाजार की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अब कुछ कॉलर्स के सवाल कि आज वो क्या पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद हम जाने वाले हैं लॉन्ग वीकेंड की तरफ। तो आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल। सबसे पहले गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं एमके कौशिक जी। गुड मॉर्निंग कौशिक जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, मेरा 2 शेयरों का सवाल है। एक गुजरात पीपावाव पोर्ट है मेरे पास, और एक दूसरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। तो गुजरात पीपावाव के मेरे 190 की खरीद है, 250 शेयर हैं। ओके। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 800 शेयर हैं, 165 की खरीद है। ओके, तो ठीक है। मैडम, मैं शुरुआत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए इनके अंदर? मैडम, रेट कम जा रहे काफी। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। शुरुआत करते हैं गुजरात पीपा पोर्ट से। वहाँ पे हमने जो खरीदारी की है वो है 190 की, और 250 शेयर इस टाइम पे पोर्टफोलियो में है। 11 रुपए इस टाइम पे नीचे ट्रेड कर रहा है शेयर। सर, क्या करना चाहिए इस टाइम पे गुजरात पीपा में?
कंचन जी मुझे लगता है उन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आज थोड़ा सा मार्केट देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवरडन हो चुका है, ओवर स्ट्रेच है मार्केट। तो यहाँ से एक रैली मिलनी चाहिए जिसका टारगेट होगा करीबन 194 का। सो 194 वन और 200, आई थिंक ये इसका एक रेजिस्टेंस होगा रिलीफ रैली का। तो फिलहाल तो आप बने रहे 170 के स्टॉप लॉस के साथ, 194 प्लस जब मिले आप एग्जिट कर लीजिए। ओके सर, आईओसी में भी एक बार राय दे दीजिए प्लीज। आईओसी का प्राइस क्या है? 180। मेरे हिसाब से आईओसी फिलहाल तो इतना 180 तक का एग्जिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बाजार यहाँ से संभलता है, जो रैली की हम बात कर रहे हैं, तो फिर प्रोबेबली 155 160 तक का मूव मिलेगा जहाँ पे आपको एग्जिट करना है। तो फॉर द टाइमिंग, क्योंकि आपको लॉस बुक नहीं करना है या लॉस बुक करना ठीक नहीं रहेगा रादर एट दिस लेवल, तो 130 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जैसे मैंने कहा 155 टू 160 ये इसका एक स्विंग का टारगेट है, पोजिशनल स्विंग का टारगेट है, जहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। ओके, तो ये थी राय आईओसी पे। बता दिया गया है कि इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अगले कॉलर के साथ जुड़ा जाए महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे जी। गुड मॉर्निंग एकनाथ जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास मैम एनटीपीसी के शेयर से कुछ 870 क्वांटिटी है एनएचपीसी की, 91 खरीद है 91 से। ओके, टाइम फ्रेम क्या है सर? लॉन्ग टाइम के लिए मैम। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया है एनएचपीसी, खरीदारी का भाव 91 एंड क्वांटिटीज 850, करंट मार्केट प्राइस इज 78। कहीं ना कहीं जो शेयर है उसमें एक हमें दबाव तो देखने को मिला है। पिछले 6 महीने की भी बात करी जाए तो शेयर में करीब करीब 21% की गिरावट ऑलरेडी आ गई है। सातपुते सर, क्या करना चाहिए? बिकॉज 6 महीने का चार्ट, 1 महीने का चार्ट कहीं ना कहीं डाउन साइड पे दिखाई दे रहा है। मूविंग फॉरवर्ड क्या लग रहा है? आई थिंक देखिए चार्ट तो वीक ही है। हालांकि एक अटेम्प्ट हुआ था लोअर लेवल से 85 के आसपास का इसका रिसेंट हाई है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से ये रिवर्सल हुआ है 85, जब तक 85 नहीं निकले तब तक मुझे नहीं लगता ये 90 95 टेस्ट करेगा। तो ओवरऑल अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो वीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी देखें तो 80 पे पहला रेजिस्टेंस आएगा। सो 80 से 80 टू 85 एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इतना आसान नहीं होगा एनटीपीसी को ऊपर जाने के लिए। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, जो भी पुल बैक मिले इसमें से एग्जिट कर लीजिए, जो भी छोटा मोटा लॉस है उसको ले लीजिए। ओके, तो ये थी राय एनएचपीसी पर। मूविंग फॉरवर्ड, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जी। गुड मॉर्निंग राजेश जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मैम आईओसी का तो वैसे सर ने बता ही दिया ऑलरेडी, तो मुझे पूछना था आईओसी का एक क्वेश्चन था, और एक मैं पूछना चाहता हूँ टाटा पावर है मेरे पास 300 के रेट पे 10,000 शेयर्स, तो इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, और मतलब 5 to 10 ईयर्स। और आईओसी का भी सेम है, सर ने बोला शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट करने के लिए अराउंड 155 160 के पास, तो मेरा बाइंग प्राइस भी उसी के करीब है। तो शुड आई एग्जिट अगर नजरिया लंबा है तो, या फिर शुड एग्जिट एंड कैच एट लोअर लेवल? क्या सातपुते सर, क्वेश्चन तो काफी क्लियरली मेंशन कर दिया है ऑलरेडी राजेश जी ने। सबसे पहले आईओसी पे बात करते हैं। 157 की इनकी खरीद है, क्या करना चाहिए? ऑलरेडी आपने वैसे बता दिया था, एक बार आप जस्ट एक रिव्यू दे दीजिए। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूँ, हम जब बात करते हैं करेक्शन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड बाजार का इंटैक्ट है। तो ये जो करेक्शन है इनिशियली टर्न हुआ शॉर्ट टर्म करेक्शन में, अभी ये मीडियम टर्म करेक्शन है। तो अगर आपकी कोई पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो बाजार अच्छा ही रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब बात करते हैं हम तो 3 इयर्स प्लस की बात करते हैं। तो ये फिलहाल आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट करेक्शन है। रही बात टाटा पावर की, मेरे हिसाब से देखिए इसका इमीडिएट सपोर्ट करीबन 400 के आसपास था, जहां से ये टेक्निकल पुल बैक दे रहा है, लेकिन प्रोबेबली 360 365 तक का एक डिप आएगा। आई थिंक वो डिप सस्टेन करता है टाटा पावर, तो फिर मैं कहूंगा कि प्रोबेबली यहाँ से एक अच्छा मूव मिलेगा। प्रोबेबली आप कहोगे कि इसका जो अर्लियर हाई है लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये भी निकलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म पे पेन आपको झेलना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट एंड रन हो जाएगा और आपकी पोजीशन स्क्वायर हो जाएगी, तो आप होल्ड रखें। ओके, तो ये थी राय टाटा पावर पे, और साथ ही साथ आईओसी के ऊपर वापस से सर ने अपना रिव्यू दे दिया। आगे बढ़ते हैं और कोलकाता से हमारे साथ पार्थो जी जुड़े हैं। पार्थो जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम हमारा पास 10 जिलेट शेयर है, जिलेट का 10 शेयर है, 10,450 का रेट पे। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ।
तो अभी क्या करें इस पोजीशन में? सर पहले आप मुझे ये बताइए कि ये शेयर आपने अपनी मर्जी से खरीदा था या आपने किसी एडवाइजर की सलाह ली थी? नहीं, ये अपना मर्जी से जिलेट ब्लेड से हम काम करके उसी लिए जिलेट दिया था। ओके सातपुते सर, इनका जो खरीदारी का भाव है वो है 10,450 और इसका अगर हम 52 हफ्ते का हाई देखें तो 10,633 रुपए, यानी कि करीब करीब 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही है। करंट मार्केट प्राइस 9,708। लॉन्ग टर्म नजरिया है, लेकिन क्या करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म नजरिया है लेकिन एंट्री गलत है। अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो आपको करेक्शन पे, डिप पे लेना है, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास लिया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एंट्री मेरे हिसाब से तो गलत है। एट दिस लेवल ऑफ 9,700 अगर जो आपको पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 10,000, आप इसमें से एग्जिट करिए, क्योंकि अगर करेक्शन आता है तो जिलेट में भी आएगा। और इसका जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 8,500 8,000 के आसपास बनता है, जहां पे आप कह सकते हैं कि फ्रेश एंट्री या आप कह सकते हैं कि पोजिशनल लॉन्ग बनता है। सो आई थिंक दिस इज जस्ट अ पुल बैक, प्रोबेबली 10,000 तक जाए और 10,000 के आसपास आपको अगर एंट्री एग्जिट मिले तो आप एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि अभी करेक्शन तो अभी शुरू हुआ है जिलेट पे। पहला लेग हुआ, एक करेक्शन हुआ, उसके बाद पुल बैक और उसके बाद फिर से एक शार्प करेक्शन, जनरली एबीसी करेक्शन होता है। तो अभी ये फिलहाल बी का पुल बैक है और सी का करेक्शन अभी बाकी है। राइट तो ये थी राय जिलेट पर। आगे बढ़ते हैं और मेरे होम टाउन से यानी कि देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हैं प्रवीण अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने बीडीएल भारत डायनामिक्स के 115 शेयर लिए हुए हैं 1413 के भाव पर। तो अब क्या करना चाहिए मैडम? इसे मेरा जो नजरिया है 3 to 6 मंथ में इसको होल्ड कर सकता हूँ। ओके अब क्या करना चाहिए इसमें? ओके बीडीएल 1400 के करीबन की खरीदारी है, 1414 की खरीदारी है और 115 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है। करेक्ट होके ये आ गया है 1000 रुपए में। 52 हफ्ते का हाई देखें तो ये करीब 1800, लेकिन जो टाइम फ्रेम है सातपुते सर वो 3 से 6 महीने का ही है। वापस से 1500 तक के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं 3 से 6 महीने के अंदर। नॉट पॉसिबल, इतना इजी नहीं होगा। देखिए, थीम अच्छी थी, थीम अच्छी है और रहेगी, लेकिन ये जो करेक्शन है ये अभी चालू है और प्रोबेबली थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा। 1000 के आसपास देखिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि प्रोबेबली ये 900 तक खिसकेगा। तो आप कह सकते हैं कि 900 के आसपास यहाँ पे पोजिशनल सपोर्ट बनेगा। तो उसके बाद क्या तुरंत तुरंत बढ़ेगा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि इसका जो बैरियर आएगा, हर लेवल पे बैरियर आएगा। 1000 पे बैरियर आएगा, 1100 1150 पे बैरियर आएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि काउंटर अच्छा है, लेकिन अगर हो सकता है तो आप थोड़ा सा आपकी जो पोजीशन है उसको अगर मेंटेन कर सकते हो 1 आध साल के लिए, तो आपको एग्जिट मिलेगा। एट दिस लेवल एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफिकल्ट है। तो मैं फिलहाल तो यही कहूंगा, क्योंकि ये 1000 के आसपास अटक रहा है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन गो रॉन्ग। सो आप 970 का स्टॉप लॉस रखें। अगर यहाँ से रिलीफ रैली मिलती है, अगर बाजार के साथ ये भी चलता है, तो 1100 1150 के आसपास एक बार के लिए आप रिव्यू करें। मुझे लगता है यहाँ से एक पुल बैक मिलेगा तो उतना तक हो सकता है, 10% का पुल बैक, उससे ज्यादा मुझे फिलहाल तो नहीं लगता। तो काउंटर अच्छा है, लेकिन अगर होल्ड करना है तो थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा। ओके तो ये थी राय। आगे बढ़ते हैं। अब कॉलर नहीं, अब लेते हैं थोड़े से सवाल सोशल मीडिया से। सबसे पहले प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से सवाल लिया जाए। राहुल प्रजापति जी का, इन्होंने सीडीएसएल खरीदा है, 250 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है और खरीदारी का जो भाव है वो है 812 रुपए। सातपुते सर, सीडीएसएल काफी ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है, मेरे को लगता है ये हर किसी के पोर्टफोलियो में शेयर है, लेकिन अब करना क्या चाहिए? 812 में खरीदारी तो कर ली। देखिए, मेरे हिसाब से एक बेहतरीन चार्ट है, बेहतरीन काउंटर है। जिस तरह से ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, इट्स अ चैनल। और चैनल क्या है? चैनल का सपोर्ट है 1400 के, 1400 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनता है और सामने 1600 1650 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनता है। तो 200-250 रुपए में ये घूम रहा है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, ट्रेंड अप है। मुझे लगता है ये 1400 के आसपास आता है तो इनफैक्ट ये फिर से बाय जोन में चला जाएगा। फिलहाल तो आप बने रहे, स्टॉप लॉस आपका होगा करीबन 1350 का। 1400 का डिप पॉसिबल है ओवरऑल वोलेटिलिटी में, लेकिन मुझे लगता है इनिशियली ये 1600 1650 का क्लस्टर निकाल के ये 2000 की तरफ भागेगा। काउंटर जबरदस्त है, होल्ड। राइट, होल्ड की सलाह। 2000 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 800 रुपए में खरीदारी की है और 2000 के लक्ष्य।
हो सकता है कि जल्द देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है कोल्हापुर से संजय जी का। इन्होंने पीएनबी के अंदर खरीदारी की है 118 के भाव में और जो क्वांटिटी है वो है 4000। करंट मार्केट प्राइस इज 101। सातपुते सर, ओवर टू यू। कि पीएनबी में जो एक करेक्शन था वो पेन था, हमने देखा 90 तक ये गया और उसके बाद ही इसमें रिलीफ रैली शुरू हुई। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो बैंकिंग में जितनी तोड़फोड़ होनी थी, तो फिलहाल तो एक वन बाउट ऑफ सेलिंग सीम्स ओवर टू मी। आई डोंट थिंक दैट कि यहाँ से बहुत ज्यादा सेलिंग होगी। प्रोबेबली थोड़ा सा ड्रिफ्टिंग होगा, थोड़ा और ड्रैगिंग होगा, ये चलता रहेगा। लेकिन काउंटर देख के लगता है कि करंट लेवल पे होल्ड करना चाहिए 95, यानी रिसेंट लो अगर 90 का था, लेकिन मुझे लगता है 95 के नीचे जाएगा नहीं और इवेंचुअली ये जाएगा करीबन 110 से लेके 114। वहां पे आप एक बार के लिए रिव्यू ले लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बाजार के सामने इसमें एग्जिट मिलता है तो एग्जिट लेना ज्यादा ठीक होगा। ओके, तो ये थी राय पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। काफी सारे सवाल ले लिए हैं, तो एक छोटा सा इस बीच में ब्रेक भी ले लिया जाए, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, अपने सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पूछते रहिए। ब्रेक के बाद वापस से ही इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अपने डे हाई से फिसलता निफ्टी कर रहा है कारोबार 23,580 के आसपास। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कॉलर्स के सवाल। ठीक है, अगला सवाल है हैदराबाद से रामकृष्ण जी का। सोशल मीडिया एक्स पे आया है। इन्होंने लिए हैं आईडीबीआई के शेयर 2000 और खरीदारी का भाव है 100 रुपये। सातपुते सर, आईडीबीआई बैंक खरीदारी 100 रुपये 2000, क्या नजरिया है? टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म का है। देखिए, मुझे लगता है कि आईडीबीआई रहेगा, आईडीएफसी रहेगा, आरबीएल, बंधन, आई थिंक ये बैंक नहीं चलती। बेटर आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये नहीं चलते हैं। इसमें ब्रेकआउट्स भी आते हैं तो यहाँ पे एग्जिट ही मिलता है, लोग वहाँ पे एग्जिट लेते हैं। तो आईडीबीआई में जो टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था वो 95 का हुआ था, 105 तक का मूव था। उसमें तो लिक्विडेशन ही हुआ, दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग, और उसके बाद ये चला ही नहीं। तो मुझे आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल कि आप इसको लॉन्ग टर्म में रखे और आपका जो बैच खात का नुकसान होता है, काउंटर भी नीचे आता है तो पैसा भी अटका हुआ रहता है। तो फॉर मी आई थिंक इट्स एन एग्जिट। रही बात लेवल की, तो 80, 80, 82 के आसपास का पुल बैक मिले तो एग्जिट करे, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट जो है इसका 75 का है, सो कीप योर स्टॉप लॉस एट 73। ओके, तो 73 के स्टॉप लॉस को रखे ध्यान में। और अब लेते हैं दूसरा सवाल। पुणे से ये उज्जवल जी का है। एनबीसीसी है इनके पोर्टफोलियो में 2500, 34 रुपये खरीदारी। ओ, इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 91 का। अच्छा खासा मुनाफा तो कमा ही लिया है ऑलरेडी। सर, प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए या अभी भी अच्छा खासा ये कुछ हाल देखने को मिल सकता है और जान है अभी नियर टर्म? देखिए, मेरे हिसाब या मुझे लगता है कि ये 100 के नीचे रहेगा तो वीक ही रहेगा। 91 चल रहा है इसका, इनफैक्ट इसका 200 डीएमआ 98 का है। तो 91 चल रहा है तो ऊपर में 98 और 100 का बैरियर रहेगा, यानी जब जब पुल बैक आएगा तब वहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो जहाँ दैट सिंपली मीन्स कि वहां पे लिक्विडेशन होगा, तो हमें भी लिक्विड करना है, क्योंकि अगर ये करेक्शन और डीपन होता है तो कहाँ तक जाएगा, तो मुझे लगता है ये 75 to 70 तक जा सकता है। तो चार्ट और स्ट्रक्चर इसका दोनों बिगड़ गए, तो अगर यहाँ पे पुल बैक मिले तो आप एग्जिट करें। फॉर मी इट्स एन एग्जिट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और सवाल। चलिए अब स्विच करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे। अब इंस्टाग्राम पे चलते हैं। अभी एक्स का टाइम हो गया। इंस्टाग्राम पे चंडीगढ़ से अंजीव जी ने सवाल पूछा है। इनके पास नेलकास्ट है 1000 शेयर और खरीदारी का भाव है 153। डे अगर हम 52 हफ्ते का हाई देखें तो 180 के आसपास है और 153 पे खरीदारी कर लिए। 109 पे आके शेयर बैठा हुआ है। मतलब खरीदारी का भाव मुझे तो अच्छा नहीं लगा। 7%। आपको अच्छा लगा क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो मोमेंटम वाला शेयर है। जहां मोमेंटम मिला वहां पे आपको एग्जिट लेना होता है। ये काउंटर इतना स्ट्रांग नहीं है चार्टिकली। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर ये 100 का लेवल इसमें टूटता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ा बुल ट्रैप होगा। इन दैट केस प्रोबेबली 80 या 90 या 85 to 90 का रेजिस्ट लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो इतना प्रॉमिसिंग चार्ट तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन चूंकि ये सपोर्ट पे खड़ा है, अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो 106 का सपोर्ट है। तो फिलहाल आप 102 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जो पुल बैक मिले उसमें से एग्जिट कर लीजिए। काउंटर इतना अच्छा चार्ट पे तो नहीं दिखता। ओके, तो ये थी राय नेलकास्ट पर। आखिरी सवाल आज का, देखते हैं कौन है लकी। इंस्टाग्राम से ही है कोई। मुंबई से संजय जी। इनके पास ग्रासीम के शेयर हैं 130, खरीदारी का भाव 2650। अगेन आई डोंट लाइक खरीदारी का भाव हेयर। और करंट मार्केट प्राइस इज 2509।
हाई 52 हफ्ते का 2877 और पिछले 6 महीने का चार्ट देखा जाए तो 6% का रिटर्न दिया है। सातपुते सर, ओवर टू यू। देखिए ग्रासिम का अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो वैसे तो अगर आप कोई भी चार्ट देखते हो तो आपको ब्रेकडाउन ही दिखता है। ये काउंटर अच्छा है, सबसे बड़ी बात है ये काउंटर अच्छा है, और ये अपने 200 EMA पे खड़ा है जो करीबन करीबन 2480 के आसपास है, 2410 प्राइस है। मुझे लगता है यहाँ पे ग्रासिम में एक सपोर्ट मिलेगा जो यहाँ पे एक रिलीफ रैली देगा, वो करीबन करीबन 2600 के आसपास होगा। यस, 2600 से लेकर 2640 आपको इस रिलीफ रैली में निकलना है, क्योंकि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे डेंट है। तो सिर्फ हम एक रिलीफ रैली के लिए वेट करेंगे जहां पे आपको एग्जिट लेना है। जैसे हमने कहा 2640 के ट्रेजेक्टरी में आपको एग्जिट लेना है। तो एट अ लेवल ऑफ 2510 आपको होल्ड रखना है। जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो रहेगा 2475 का, 2475 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे, 2640 मिले तो एग्जिट कर ले। ओके, तो इसके ऊपर भी हमने ग्रासिम के ऊपर भी राय ले ली है। थैंक यू सो मच सातपुते सर, ये सारी की सारी हमें जानकारी देने के लिए, एंड ऑल्सो हैप्पी वीकेंड। या यू टू। यस, अब अगर आप अपना खुद का कारोबार स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो शायद इससे बेहतर समय नहीं है। FNO गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप गुरुकुल, जहां भारतीय स्टार्टअप अब इकोसिस्टम में अपना नाम बना चुके हैं। साथ ही साथ वेंचर निवेशक आपको अपने अनुभव के जरिए समझाएंगे कैसे भारत में आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक आइडिया को कैसे आप एक सफल स्टार्टअप का रूप दे सकते हैं, कैसे आप अपने कारोबार को इन्वेस्टर्स, अपने पार्टनर्स और साथ ही साथ इकोसिस्टम के दूसरे स्टेक होल्डर के सामने पेश कर सकते हैं। कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी को कहां से लाया जाए, बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले किस चीज की तैयारी करनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है तो इस लिंक पर आप रजिस्टर जरूर करिए। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिएगा। इसके बाद आपसे मिलने वाली है हर्षदा जी, जहां पे वो लेके आएंगे आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1। थैंक यू एंड ऑल्सो हैप्पी वीकेंड।